आज दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर कई बड़ी खबरें हैं। साथ ही झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर भी बड़ी खबर है, जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इस वक्त की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। केजरीवाल की पेशी आज, ईडी की हिरासत आज खत्म हो रही है। के कविता की जमानत पर भी सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बजट सत्र में शामिल होने की मांग उनकी तरफ से रखी गई है। तो ये 3 तस्वीरें आज की अहम तस्वीरें। तो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर, केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 11:30 बजे पेशी होगी। समन की अवहेलना को लेकर भी आज सुनवाई होगी। केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे, ईडी की तरफ से ये शिकायत की गई है। घोटाले के पैसों का चुनाव में इस्तेमाल हुआ, ईडी का ये एक और आरोप। और इसी के साथ मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया है। तो समन की अवहेलना को लेकर भी सुनवाई होगी। केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा ईडी की तरफ से कहा गया है। और अब आपको 3 तस्वीरें और दिखाते हैं। केजरीवाल की हिरासत आज खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। सीएम सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा ईडी की तरफ से कहा गया है। घूस लेने के दस्तावेज मौजूद हैं। ईडी ये दावा कर रही है कि दस्तावेज ईडी के पास हैं और कस्टडी में आदेश देने पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो आज सुनवाई का दिन और सियासी पारा हाई। तो आज केजरीवाल पर सुनवाई होनी है और इसी से जुड़े आपको कुछ अहम अपडेट्स हम बता दें। केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी और अभी तक ईडी को 10 दिनों की रिमांड मिली है। तो केजरीवाल पर सुनवाई को लेकर ये कुछ बड़े अपडेट्स आपको हम बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। अभी तक ईडी को 10 दिनों की रिमांड मिली है। अभी और रिमांड ईडी की तरफ से मांगी जा सकती है। 28 मार्च को केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म हुई थी और कोर्ट ने 1 अप्रैल तक हिरासत बढ़ाई थी। दिल्ली शराब घोटाले में हिरासत में है अरविंद केजरीवाल। तो ईडी की टीम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष आज पेश करने जा रही है। और केजरीवाल की ईडी रिमांड को लेकर ईडी क्या दावा कर रहा है, ये भी आपको हम बता दें। ईडी का बड़ा दावा कि जांच में अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ईडी और रिमांड की मांग कर सकती है। और ईडी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, ईडी के पास घूस लेने के दस्तावेज, तो ईडी ने घूस को लेकर भी दस्तावेज सामने रखने की बात कही है। रिश्वत के पैसों का चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। आम आदमी पार्टी ने घूस लेकर इस्तेमाल किया है। गोवा के चुनाव में पैसों का इस्तेमाल किया गया है। और जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह मेरे साथ जुड़ गए। अरविंद का हम रुख करेंगे। अरविंद, आज अहम दिन है, अहम सुनवाई होने जा रही है। दर्शकों को जानकारी दीजिए, आज की सुनवाई में क्या कुछ बातें सामने आएंगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 सुनवाई हैं। 11:30 बजे ईडी उनको कोर्ट में पेश करेगी। अभी तक 10 दिनों की रिमांड ईडी को हासिल हो चुकी है अरविंद केजरीवाल की, और नियमों के मुताबिक 14 दिन तक रिमांड मिल सकती है ईडी को। तो ऐसे में उम्मीद इस बात की है कि ईडी 4 दिन के लिए कस्टडी बढ़ाए जाने की मांग कर सकती है। और अगर ईडी इसमें कामयाब नहीं होती तो ऐसी सूरत में ईडी कोर्ट से मांग करेगी कि अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। चूंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत अर्जी निचली अदालत में दाखिल नहीं की गई है, लिहाजा आज अदालत से उन्हें कोई राहत मिल पाएगी इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। ईडी का यह आरोप रहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। 4 डिजिटल डिवाइस उनके घर से मिले थे। इनमें से अरविंद केजरीवाल का खुद का आईफोन भी है और वो पासवर्ड शेयर करने से बच रहे हैं। अभी तक उन्होंने पासवर्ड शेयर नहीं किया है। और ये जो आईफोन था, इसको अरविंद केजरीवाल ने उसी वक्त स्विच ऑफ कर लिया था जिस वक्त उनके घर पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ईडी ने इसको लेकर के जो मैन्युफैक्चर कंपनी है एप्पल, उसको भी लिखा था। हालांकि एप्पल का ये कहना है कि जब तक पासवर्ड नहीं बताया जाता तब तक उससे डेटा रिट्रीव करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं, ये आरोप रहा है ईडी का। हर दिन हालांकि 5 घंटे उनसे पूछताछ हो रही है इस रिमांड अवधि के दौरान, लेकिन सवालों के वो सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत हद तक संभावना ये है कि ईडी अरविंद केजरीवाल का पर यह आरोप लगाते हुए कि वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं और अभी भी आगे पूछताछ करने की जरूरत का हवाला देते हुए कस्टडी बढ़ाए जाने की मांग करे। दूसरी ये कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी ने 2 शिकायत दायर की थी, जिसमें उन पर यह आरोप लगाया गया था कि वो समन की अवहेलना कर रहे हैं। 8 समन तब तक भेजे गए थे जब ये 2 शिकायत दायर हुई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में। उसको लेकर अलग से सुनवाई होनी है।
ये सारा जो शिकायत दायर की गई थी ये गिरफ्तारी से पहले की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगर इस मामले में गिरफ्तारी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि जो शिकायत को लेकर मामला चल रहा था दूसरी अदालत में वो निष्प्रभावी हो गया है या इनफेक्चुअस हो गया है। उसको लेकर अलग से प्रावधान है आईपीसी 174 के तहत, और उसमें अगर कोर्ट आगे चलकर किसी भी आरोपी को दोषी करार देता है तो उसे 1 महीने तक की सजा या 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। तो वो एक अलग सुनवाई है जो एक समानांतर सुनवाई चल रही है, और उसको लेकर के आज निचली अदालत में राउज एवेन्यू कोर्ट में ही एक जस्टिस जो ACMM दिव्या मल्होत्रा है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उनकी कोर्ट में वो सुनवाई होनी है। अरविंद आप बने रहिए मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। के कविता की जमानत पर सुनवाई आज, अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी आज सुनवाई। तो के कविता से जुड़ी ये बड़ी खबर, के कविता की जमानत पर सुनवाई होगी आज। अंतरिम जमानत की याचिका दायर की गई है और इसी याचिका पर आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। और अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, आज एक और महत्वपूर्ण सुनवाई के कविता के संदर्भ में भी होने जा रही है, याचिका उनकी तरफ से दायर की गई है, उससे जुड़ा क्या अपडेट? देखिए, के कविता की अंतरिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में जो ईडी की तरफ से पेश वकील थे उन्होंने अंतरिम जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त की मांग की थी। इसके अलावा के कविता की जो रेगुलर जमानत की अर्जी वो पहले से ही कोर्ट में पेंडिंग है, और ईडी का ये आरोप रहा है जब ईडी ने कोर्ट से इस बात का निर्देश देने की मांग की थी कि के कविता को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। उस वक्त ईडी की तरफ से कहा गया था कि चूंकि के कविता एक रसूख वाली राजनेता रही हैं, ऐसे में अगर उनको जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और जांच को प्रभावित कर सकती हैं। और अभी भी आबकारी नीति के मामले में, इस घोटाले के मामले में के कविता को भूमिका को लेकर के आगे जांच होने बाकी है, और जो बाकी आरोपी हैं इस पूरे मामले को लेकर के उनके रोल को भी आइडेंटिफाई किया जाना है। तो ऐसे में के कविता ने एक अंतरिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की है, और इसमें उन्होंने अपने बेटे को एग्जामिनेशन की तैयारी का हवाला देते हुए कहा है कि जब तक कोर्ट नियमित जमानत अर्जी पर फैसला देता है तब तक कम से कम उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए। उस पर आज सुनवाई होनी है। शुक्रिया अरविंद, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी इस खबर से जुड़े अपडेट्स हम आपसे लेंगे। आगे बढ़ते एक और खबर आपको दिखा दें। इंडिया गठबंधन की कल दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली हुई। मंच से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनका संदेश पढ़ा और गठबंधन की एकता का दावा किया। भारत माता दर्द में है, केजरीवाल का संदेश। दिल्ली में है INDIA, पत्नी सुनीता ने यह संदेश पढ़ा। नए भारत में सब समान होंगे, रामलीला मैदान के मंच से यह दावा किया गया। भारत मां दर्द में है, दर्द से करहा रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती तो भारत माँ को बहुत दुख होता है। जब भारत माँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत माँ बेबस और लाचार महसूस करती है। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा। Zee News.